जाकर के देख सकते हैं कि सर वास्तव में बहुत ही लाजवाब पढ़ाते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि सर के कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी देखने को मिलते हैं जो आपको अंदर से हिम्मत प्रदान करते हैं। मैं चाहूंगा कि सर आप जो है बच्चों को कुछ ऐसे मंत्र दें ताकि वो बच्चे अपने जीवन में उसको उतार करके अपने जीवन को सफल बना सकें। सर धन्यवाद इस्माइल सर का। और सबसे खास बात यह है कि इस्माइल सर जो आपके पास हैं ये एक अद्भुत प्राणी हैं, अद्भुत व्यक्ति हैं, क्योंकि इस समय का सबसे बड़ी समस्या ये है मुस्कुराना। सबसे बड़ी समस्या है मुस्कुराना। आज के दौर में बहुत कम लोग मुस्कुरा पा रहे हैं इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में। तो इनके पास एक कला है कि हमेशा मुस्कुराते भी रहते हैं, और इस्माइल को हिंदी में शायद मुस्कुराना ही कहते हैं। मैं मैथ का टीचर हूँ। हाँ, तो और मैं सर से बहुत पहले से नहीं मिला हूँ। पिछला इनका कार्यक्रम था सितंबर में, उसमें हम इनसे मिले और बहुत प्रभावित हुए कि जो इनका स्टेटस देखने से हमें इनका अपडेट हमेशा मिलता रहता है कि बच्चों के साथ इस तरीके से लगना। मैं भी पढ़ाता हूँ और आप जानिए कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टीचर हूँ। मैं कभी छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया हूँ। मुझे एक बार हाई स्कूल के बच्चों को मैं पढ़ाया था और मुझे निकाल दिया गया था, क्योंकि बोले आप अच्छा नहीं पढ़ा पाते। क्योंकि मैं छोटे बच्चों को कभी पढ़ाया ही नहीं हूँ, तो शायद हमारी शैली उस हिसाब से नहीं थी। तो और इस्माइल सर का छोटे बच्चों के साथ इस तरीके से लगना है बहुत बहुत मतलब हटकर है। बच्चों को पढ़ाना सीनियर बच्चों को पढ़ाने से बहुत कठिन काम है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना बड़े बच्चों से बहुत टफ काम है, क्योंकि बड़े बच्चों को जब पढ़ाना होता है तो आदमी बस बोर्ड पे खड़ा हो जाता है, लेक्चर दे देता है, समझ में आए ना आए कोई दोष नहीं देने वाला है, कोई गार्जियन नहीं आके पूछने वाला है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये जिम्मेदारी हम लोगों पर कभी नहीं आई। तो एक तो इससे छूट रहा। और यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे जो 4-4, 5-5 घंटे से बैठे हुए हैं और इतना बढ़िया मंच पे आके बोले। एक तो कबीर का पूरा दोहा बोल गया। यकीन मानिए उत्तर प्रदेश पुलिस के बच्चे को नहीं याद होगा जो ज्वाइन किए होंगे। और ये सब कुछ कला बच्चे के पास खुद से नहीं थी। ये इस्माइल सर का कई दिनों का इस प्रांगण में कराया गया अभ्यास रहा है, जो आज इस तरीके से उभर कर बच्चे बोल रहे हैं। अन्यथा यकीन मानिए माइक लेके खड़ा होकर बोलना ही सबसे टफ काम है, सबके बस का काम नहीं है। और अगर बच्चे इतनी छोटी उम्र में आके यहाँ बोल रहे हैं, ग्रामीण बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चों के अंदर थोड़ा सा डर भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मैं छोटे छोटे बच्चों को ही सबसे पहले बता दूंगा कि ग्रामीण बच्चे किसान के बच्चे से बेहतर बच्चा कोई। आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप सबसे होनहार हैं। ये जितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ये बहुत होनहार बच्चे हैं, क्योंकि शहर के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा टिपी टिपी बोलने में भले ही तेज होते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर गांव का बच्चा मार कर उनको गायब हो जाए तो उनके माँ बाप भी उनको खोज नहीं पाएंगे। ये कोई गलत चीज नहीं है, ये आपके पास कला है और हटकर है। और जो चीज हटकर होता है सिर्फ वही आपको नौकरी दिला सकता है, जो आपको सिर्फ सफल बना सकता है। और हम भी गांव के हैं, हमारे पास भी हटकर एक कला थी और हटकर इस कला का यूज करके 2013 में उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइन किए, 2015 में रेलवे में ज्वाइन किए, 2017 में आरपीएफ एसआई में ज्वाइन किए। 3-3 नौकरियां ज्वाइन करके छोड़ दिए। और ये कला आप लोगों जैसे मैं भी था और आगे चल के सफल हुआ। कैसे? क्योंकि हमारे पास यही टेक्निक है और कि हमारे पास एक अद्भुत कला है, क्योंकि हमें गार्जियन से हर चीज सीखने को नहीं मिलता है। बड़े बड़े बच्चों को आइसक्रीम खाने के लिए, शहर के बच्चों को आइसक्रीम खाने के लिए मम्मी पापा के सामने रोना पड़ता है,
लेकिन हम लोगों को गांव के बच्चों को आइसक्रीम खाने के लिए ये देखना पड़ता है मम्मी पापा सो रहे कि नहीं, सो रहे तो गेहूं उठाओ बेच दो। मतलब तो मम्मी पापा हमको कभी नहीं बताए कि हमको बेच देना है, बोले नहीं बोले, लेकिन हम बेचना सीख गए कि नहीं। मतलब बताने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक अद्भुत कला है और इसका यूज करके आज 90% मतलब 10 में 9 बच्चे, चाहे IAS की परीक्षा हो, चाहे PCS की परीक्षा हो, चाहे जो परीक्षा होता है, गांव के ही बच्चे सफल होते हैं। एक ही मामला छोड़कर बोलने का, बोल नहीं पाएंगे, पहनने का तरीका थोड़ा सा हल्का होगा, लेकिन यकीन मानिए माइंड में बहुत तेज होते हैं। और रिकॉर्ड रहा है 10 में 9 बच्चे गांव के हुए हैं। पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस में 24,000 लड़के सिर्फ गांव से हुए थे जो कभी तैयारी करने बाहर नहीं गए, एनालिसिस गवर्नमेंट ने कराया। तो अगर इतना रिकॉर्ड है तो कभी आपको ये नहीं सोचना है, मैं गार्जियन से भी कहूंगा और अपने शिक्षक से भी कहूंगा कि बच्चों को, गांव के बच्चों का हौसला सबसे ज्यादा आपको बनाए रखना है। और इसके लिए अब तो इंटरनेट सेवा है, बहुत शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है किसी को, यहीं से एक से एक टैलेंटेड अगर आप बोल सकते हैं, इसी समय आप सब कुछ याद कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, एक कला है आपके पास, तो आप सफल भी हो सकते हैं। और इस्माइल सर के साथ लगे रहिए, मैं छोटे बच्चों को कहूंगा तो 12 तक लगे रहो सर के साथ, तब तक आपको हीरो बना देंगे। क्योंकि सर खुद गवर्नमेंट कॉलेज से, पॉलिटेक्निक गाजीपुर से है, और अगर कोई आदमी गवर्नमेंट पद पर सिलेक्ट है तो बेसिक सी बात है, वो आपको अच्छा पढ़ा भी सकता है। अगर आज मैं बादशाह में पढ़ाता हूँ, लड़के हमारे ऊपर इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस कर चुका हूँ, नहीं किए होते तो विश्वास नहीं करते लोग। तो मेरे भाई जो अभी हाल फिलहाल में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा दिया है, विशेषकर मैं इंटर वालों को कहना चाहूंगा कि अब इंटर की परीक्षा के बाद गार्जियन आपको बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का होमवर्क तो गार्जियन से चेक कर लेते हैं, देख लिए कथा नहीं लिखे, कथा किसी से लिखे कि नहीं लिखे, लेकिन बड़े बच्चों को चेक करना बहुत मुश्किल होता है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप अपना फैसला खुद से बेहतर ढंग से करें। गार्जियंस बहुत बातें आपसे अब नहीं पूछ पाएंगे, और हो सकता है अभी इंटर के बाद इस्माइल सर का गाइडेंस भी आपको नहीं मिलेगा। और मैंने इतना ज्यादा बच्चों के प्रति समर्पित टीचर नहीं देखा, मैं खुद टीचर ही, मुझे लगता है कि मैं इतना ज्यादा समर्पित नहीं हूँ। छोटे छोटे बच्चों को 1-2 बार पढ़ाया हूँ, 2-4 दिन पढ़ाने के बाद भगा दिया हूँ, मेरे बस का नहीं हुआ। तो ये सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं सर, तो बहुत मुश्किल काम है और बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा रहे हैं, और आपको एक ही कला सिखा रहे हैं कि हंसते रहिए। आप जाइए किसी प्रांगण में चले जाइए, यकीन मानिए इतने महापुरुषों की फोटो कहीं नहीं लगी होगी। तालियां बजा दीजिए। तो इतने महापुरुषों की फोटो क्यों लगाई जा रही है? क्या सर अपने लिए लगाए हैं? आपके लिए लगाए हैं। हरगोविंद खुराना को लगा दिए हैं, हॉकिंस को लगा दिए हैं कि आगे चलकर आप लोग भी उनके जैसे बने। कितना समर्पण रहा है सर का। और आगे इंटर के बाद आपको निर्णय करना होगा हमें किस क्षेत्र में जाना है। अभी हाल फिलहाल में आप लोग परीक्षा भी दे लिए हैं, तो अपना बेहतर से बेहतर क्षेत्र चुनिए, जिससे अब आपको घर वालों का सहारा भी बनना है। 1-2 सालों में इंटर वालों की विशेषता कुछ न कुछ अच्छा कर देना है और घर वालों का सहारा भी करना है। तो जल्द से जल्द जिस भी क्षेत्र में जाइए, मैं तो कहता हूँ चाहे आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाइए, मेडिकल के क्षेत्र में जाइए, या फिर आप नौकरी के क्षेत्र में SSC बैंक रेलवे कहीं भी जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, लेकिन जिस भी क्षेत्र में जाइए अपना 100% दीजिए। जो काम आपको घर वाले सौंपे हैं उस काम को निश्चित रूप से आप पूरा करने का मेरा उठाए हैं तो उठाइए। और विदाई का मतलब ये नहीं होता है कि अफसर मिलेंगे ही नहीं, और विदाई का मतलब ये भी नहीं है कि अफसर कहीं मिले तो उनसे मिलना नहीं है। ये जो बहुत देखा जाता है, ये इस समय ज्यादा चीज देखा जा रहा है कि सबसे लोग दूरी बना ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, हमेशा अफसर से मिलते रहे। हर बच्चा सफल नहीं होता, सफल असफल सबको मिलना है। और एक टीचर के नजर में अपने बच्चों के अलावा वो
टीचर के नजर में सब बच्चे जो होते हैं, एक पिता के पास एक बच्चा होता है, लेकिन एक टीचर के पास 1000 बच्चा होता है। तो कोई भी टीचर आपको अपने बच्चे से कम नहीं समझता है। आप सब इस्माइल सर के लिए, हम सब के लिए बच्चे हैं और हमारे घर के जैसे भी बच्चे हैं। जब भी कभी आपको कहीं भी जरूरत पड़े, चाहे इस प्रांगण में जरूरत पड़े या मुगराबाद शाहपुर में हो, वहां जरूरत पड़े, पढ़ाई के लिए पैसे न हो उसके लिए जरूरत पड़े, तो आप मुगराबाद शाहपुर में प्रकाश सर को याद करिएगा। आपको हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। चाहे फाइनेंशियल दिक्कत हो या किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो बस आप अपने गार्जियन को बेहतर से बेहतर उनको रिजल्ट दीजिए और इस्माइल सर से हमेशा इस्माइल करते हुए मिलिए। और मैं इस्माइल सर की तरफ से आपको एक शायरी सुना रहा हूँ जो मेरे मुंह से है, लेकिन इस्माइल सर की तरफ से है, समझिए। कभी ना कभी मिले थे, कभी ना कभी मिले थे अजनबी बनकर। कभी ना कभी आप लोग यहाँ आए होंगे तो सब नहीं जानते रहे होंगे आप लोगों को। कभी ना कभी मिले थे अजनबी बनकर, फिर मिलते चले गए। सोचा था आपको बच्चे ही बनाए रखेंगे, आप लोग तो दिल की धड़कन में बसते चले गए। बेहतर करिए, बेहतर करिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा।